I have never seen two men talk about this कि भाई अब तेरी जिंदगी में सबसे चलेगा तो थोड़ी जलन तो होगी ना। मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है और ये बहुत लेट मुझे समझ में आया। कोई रंग पे कमेंट कर देता है, कोई फोटो पे कुछ लिख जाता है, कोई सामने सामने मुंह पे बोल जाता है, तो मैं थक जाता हूँ यार। मुझे जब जिंदगी में थप्पड़ पड़ा तो मैंने अपने बाल ठीक करे, मैं घूर के नहीं देख पाया। अकड़ तो ऐसे रहा जैसे जाकिर खान। मैं इतना हम्बल हो गया हूं ना जिंदगी में जिसकी कोई हद नहीं है भाई साहब। दिल से जो मैं वेलकम करना चाहूंगा जाकिर भाई, इंडिया के नंबर 1 कॉमेडियन एंड आई फील आल्सो नंबर 1 स्टोरी टेलर और नंबर 1 शायर। बहुत ही वार्म वेलकम है आपको जाकिर भाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता इस बात पे, ठीक है, कि मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कुछ नहीं हूँ। मेरे को जिंदगी का मेरा एक अहद है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाला कॉमेडियन या आर्टिस्ट बन सकूं। I want to be the most loved comedian, most loved शायर। और वो कौन करेगा रोज रोज का किटकिट कि अरे इसके कम हो गए, उसके ज्यादा हो गए, मेरे घट रहे हैं, उसके बढ़ रहे। कौन? मेरी स्क्रिप्ट में ना एक्चुअली मैंने मोस्ट लवली लिखा था क्योंकि मुझे पता था कि आपको नंबर 1 नहीं बोलना चाहिए और मैंने फिर बोलते बोलते नंबर 1 बोल दिया क्योंकि वो दिल से आता है, बट मोस्ट लव्ड ही है। हम लोग ना, हमारा पहला एक सेक्शन है छोटा सा, अनबॉक्स करेंगे आप चाइल्डहुड को या बॉयहुड को। ये बड़ा सुंदर बनाया आप लोगों ने, बिल्कुल मेरे लायक बनाया। ये ऑलमोस्ट मेरे लिए बनाया। ये दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं, बिल्कुल। इन्होंने देखो 2 चीजें करी हैं कि इन्होंने ये कार लगाई है, स्टिकर वाली कार लगाई है, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं कभी भी मैंने कार वाले स्टिकर कभी अपनी कॉपी पे लगाए, क्योंकि मुझे जिंदगी में लगाई नहीं कि मैं कभी भी कार या मेरे खानदान में कोई या कार खरीद पाएगा। तो ये लगाए, थैंक यू। शक्तिमान तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर का पार्ट रहा है साहब। मतलब कि इतने लोग गिरे हैं छतों से जैसे उंगली करके घूमना चाह रहे थे। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ आपको इसके अंदर। अब जैसे कि ये है, ये वीडियो गेम है, ठीक है। ये जिशान ने अपने 5th में, जब उसका बर्थडे था 5th स्टैंडर्ड में, तब उसने खाना नहीं खाया एक दिन और उसको वीडियो गेम मिला। तब मैं 7th या 8th में था, तब मुझे समझ में आया कि यार ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया था। कि मैं क्यों नहीं, मतलब मैं भी तो कर सकता था। पर आप जब बड़े होते हो तो आपके माँ बाप को देखने का नजरिया अलग होता है। करेक्ट। और जब आप छोटे होते हो तो आपको लगता है कि अरे मुझे मतलब नहीं है तुम्हारी बकवास से, ठीक है, कि 1 तारीख है कि 30 तारीख है, मेरे को जो चाहिए वो दे दो, समझे तुम? ठीक है, तो वो एक बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं, हमारे साथ ट्रायल एरर हो गया ना। हाँ। हमको देख लिया, अच्छा ये ऐसे होता है। हाँ। इसके बाद अगली बारी तो परफेक्शन हो रही है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जिशान जो है उसको फ्रेश चीजें समझ में नहीं आती उसको। उसको मैं एक बार फोन की दुकान पे लेके गया। मैंने बोला तू फोन खरीद ले। तो उसने बोला कि आप नया फोन लेने वाले हो क्या? मैंने कहा हाँ लूंगा 1-2 महीने में। कह रहे तो आप ले लेना, आपको वाला मेरे को दे दो। क्या मैंने कहा नया दिला रहा हूँ तुझे। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि नया क्या करेंगे यार, नया का क्या काम है, नया वाला थोड़ी कुछ होता है। बट मैं आपसे यही पूछना चाहता कि जो ना इन ऐसे काफी जो बचपन में ना लड़के होते हैं तो काफी चीजें इसलिए भी हम लोग जो है ना करने लग जाते हैं कि हमको लगता है कि ये शायद कूल है, इससे जो है ना हम फिट हो सकते हैं किसी गैंग के अंदर। हाँ। या किसी बाकी लोग। ऐसा कुछ था आपके लिए? मेरा बिल्कुल मटेरियलिस्टिक आउटलुक नहीं रहा बचपन में भी। मुझे चीजें पसंद भी नहीं आती थी, मेरा एस्थेटिक सेंस भी खराब है। मेरा जीवन का बिल्कुल 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, 6th और 6th के बाद। 6ठी में जब मैं आया तो क्यों क्रिकेट खेलता था, एक तो थोड़ा सा उसका वो मिला मुझे, और एक फिल्म मैंने देखी छोटी सी बात, अमल पालेकर साहब की फिल्म है ना। मेरे को बहुत, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है वो, ठीक है। मैंने फिल्म देखी और मुझे लगा कि यार ये तो मैं हूँ। एक लड़का जो बहुत लो कॉन्फिडेंस में डील करता है, मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया। और क्योंकि फिल्म में उसको एक मेंटर मिलता है तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि मुझे कोई मेंटर नहीं मिलेगा कभी भी, और अगर मेंटर नहीं मिलेगा तो क्या मेरा कुछ नहीं होगा क्या? वो एक जिंदगी का पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है। वो मैंने कहा कि नहीं चेंज तो करना पड़ेगा। तब मैंने पहला फैसला जो किया था वो ये कि ये कूल लोग, किसी लोग के साथ हैंग आउट करने, फिट इन करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। 7वीं में मैंने पूरा जुलाई, पूरा अगस्त अकेले खाना खाया कि कोई बात नहीं, नॉट ट्राइंग टू हैंग आउट विद कूल पीपल, है ना। आई विल से व्हाट इज माय टेरिटरी। मतलब वो कि पढ़ाई करके, कुछ भी करके, कैसे जैसे करके चीजें, मूवी और थोड़ा थोड़ा जब अपने बारे में आप सोचते हो कि अच्छा ये, तब कॉमेडी पहली बार मुझे समझ में आई। क्योंकि सबके घर पे केबल थी, हमारे घर पे केबल नहीं थी। तो
डीडी मेट्रो पे एक 9 गोल्ड करके एक सेगमेंट उन्होंने चालू किया, 2 घंटे, मतलब एक्सट्रीमली वेल प्रोड्यूस्ड शोज आते थे, है ना। तो उसमें ना फिलर के तौर पे जोक्स आते थे। तो जब मैंने वो जोक्स सुनाना चालू करे तो वो बहुत रिस्पॉन्स आया। उसी साल गर्मियों में मैंने जोक्स की किताबें खरीदी थी रद्दी वाले से। तो मैंने 5-6 किताबें मोटी मोटी जोक्स की मैंने खरीदी थी और वो सारी की सारी मैंने पढ़ डाली। तो मुझे ना एक बातचीत का एक मीटर कि 1 to flip क्या होता है, एक स्मार्ट लाइन क्या होती है, वो इतना ज्यादा कंज्यूम किया मैंने कि उसका हल्का अंदाजा आने लग गया जी। तो जब मैं कुछ बोलता था तो फनी लगता था, ठीक है, लाफ आ रहा है उस पे हर बार कि आपने टीचर को कुछ जवाब दे दिया, है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होंगी, मेरे को अटेंशन का मुझे एक मीटर समझ में आया उसका, अटेंशन का मीटर। हाँ, कि अच्छा कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। फिर मैंने लकी ये हुआ कि मैंने स्कूल चेंज किया। तो जो चीजें मैंने फिट इन होने के लिए करी उसमें से एक भी सामान की चीज नहीं, वो आपके अंदर से है, वो सारी की कहीं, हाँ, पर्सनालिटी की रही, इंटेलिजेंस की रही, जहनी रही, मतलब थॉट के लेवल पे रही। आपको जैसे देखते हैं लोग मेंटर जैसे, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आप किसी के मेंटर, आपको मेंटर नहीं मिलेगा या आपका कोई मेंटर नहीं बन पाएगा? अगर आप इंट्रोवर्ट हो आप, तो संकोच आपकी मतलब प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। तो मुझे लगा कि पैसे तो है नहीं कि पैसों से किसी के पास जाए, और बोलने की हिम्मत आप में नहीं है, तो संकोच आपका एकदम अगर सेकंड नेचर ही है आपका, हेजिटेंस, तो फिर आप कैसे जाओगे, कैसे मिलेगा मेंटर आपको, कैसे कोई बोलेगा। तो किसी को मेरा नाम याद नहीं होता था, तो किसी को भी पता नहीं था कि मेरा नाम जाक है, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक कि, और जीशान बहुत क्यूट बच्चा था, तो लोग ऐसे बोलते थे कि ये छोटे वाला है, छोटे वाला कि नहीं, ये बड़े वाला है। कह रहा है छोटे वाले को प्यार देना, ठीक है। मैं कह रहे पर मैं इधर ही है भाई। यार कैसे होते हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अभी आप जैसे बोल रहे हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। इनफैक्ट आपने भी एक फिल्म की बात की है, मेरे घर के अंदर ना देवानंद बेसिकली वाज द बिग थिंग। मतलब मेरे पापा मेरे देवानंद के दुनिया के सबसे बड़े फैन ऐसे थे कि मतलब हर शाम को जब वापस आते थे ना वो, तो घर आके जो है ना वो देवानंद की पिक्चर लगाते थे। और वो पिक्चर जब लगाते थे फिर मेरे को बुलाते थे। तो अब मैं तो इंस्टिंक्टिवली आता कि मुझे पापा के साथ बैठना है, मुझे पिक्चर थोड़ा ना देखनी है, मुझे तो पापा के साथ बैठना है। मुझे वहां से सीख मिली कि फिल्म्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो दैट इज द थिंग दैट कहीं ना कहीं एज अ यंग बॉय मेड मी फील लिटिल लेस लोनली। तो ऐसा कुछ था आपके लिए बड़े होते हुए कि जहां पर आपको लगा कि ना दिस इज द थिंग दैट कहीं ना कहीं मेड मी फील लिटिल लेस लोनली? टाइम ही नहीं मिला यार। जेन्युइनली, मतलब बिकॉज आई वाज आल्सो परस्यूइंग म्यूजिक फुल टाइम। करेक्ट। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जब मैं दिल्ली में जब मैं रेडियो परस्यू कर रहा था और मैंने सितार बजाना छोड़ा, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि अकेलापन क्या होता है। तो उस वक्त आपको अपने आप से बात करके उन चीजों को रिजॉल्व करना पड़ता है कि कि एक दिन दिवाली पे, हम लोग दिवाली पे, अब 2 भाई हैं, तो सबसे छोटा वाला जो है अरबाज, तो उसका मुझे फोन आया कि पापा ने मुझे पटाखे नहीं दिलाया। और मेरी तब घर पे लड़ाइयाँ हो रही थी क्योंकि मैंने सितार बजाना छोड़ दिया है, बिना बताए आ गया हूँ और ये सब हो रहा है। तो मैं तकरीबन मतलब खसखस विलेज में मैं रहता था और एम्स तक मैं पैदल पैदल चल गया, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो। चलते चलते अकेला चल रहा हूँ मैं रात को, पटाखे की आवाज आ रही है, ढप 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 खोटा खोटा, और एकदम से मुझे ऐसे लगा कि क्यों हो रहा है इतना बुरा, ऐसा अच्छा तो नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे ही बोला कि बड़े लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जागता साहब का एक कोट है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है कि once you delete chapter number 17 which is the lowest phase of your life, you will see that chapter number 64 which is the highest phase of your life will also get deleted, है ना। तो ऐसे ही तो जाता है वो। तो मैंने कह रहे यही तो है, यही तो है, ठीक है। मैं कहा उसका तो बहुत खुश होकर वापस आया था। कह रहे बड़े लोगों के साथ होता है ऐसा। ये बेस्ट है, नैरेटिव आपने जो बनाया है बहुत सही है ना। मेरा एक्चुअली मैं पूछने आपसे ये वाला था कि ये जो प्रेशर बाकी लड़कों पे रहता है जिसकी वजह से ना वो अगर कुछ परस्यू करना भी चाहते हैं अपना ना लाइफ के अंदर कि यार मुझे शायद जो है ना कॉमेडियन बनना है, एज एन एग्जांपल ना मैंने आज डिसाइड कर लिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी, मैंने सीखा भी है, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम ना ये फॉलो करो। कुछ लड़के होते हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, जो है ना बेचारी उनकी ना डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। बट मुझे ये जो लगता है ना इनके कि ये जो प्रेशर से हैं और ये जो अलग कुछ करना चाहते हैं आपने कर दिखाया एक्चुअली, क्योंकि आपका जो अलग प्रेशर था वो था लेगेसी का प्रेशर कहीं ना कहीं कि ना सितार पूरी खानदान बजा रहा है और आप उसी खानदान में से हैं जहां पर मतलब उस्ताद मोइनुद्दीन खान हैं, मतलब जो इतने बड़े प्रपोनेंट है बिल्कुल। तो एंड यू हैव डिसाइडेड आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ दैट फैमिली टू एक्चुअली फॉलो सम अदर ड्रीम ऑफ योर्स। ये करेज कहाँ से मिली? लड़के नहीं जुटा पाते हिम्मत। हिम्मत ऐसी हुई कि जब 8वीं से जब मैं कोशिश कर रहा था बेटर बात करने की,
तो कॉलेज आते आते मुझे बहुत ऐसा वाक चपलता जिसको बोलते हैं कि अपनी जबान पे कमांड, बातचीत से आई कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग जस्ट द वे आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, है ना। कि ऐसी कई जगह हैं जिंदगी में जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, वहां पे मैं था सिर्फ बात करके, क्योंकि पैसे तो है नहीं। वो एक राहत साहब का एक शेर है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है ना, वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। ठीक है, ये सभी अपना है, सब अपने भाई लोग हैं, सब ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। बात करके तो मुझे एक तो अंदाजा था उसका कि हाँ बोल के कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने रेडियो चूज किया था। ठीक है, दूसरी एक बात ये कि हाँ मुझे ये लगा उस वक्त जो भी गर्लफ्रेंड्स बनती थी तब की तवा, ठीक है ना, उनका एक बड़ा क्लियर मैंडेट था कि यार म्यूजिक क्या होता है। मतलब है ना यार, ये आप बताइए। हाँ, ये मैंने कभी नहीं बताया किसी को। कि अरे म्यूजिक पे तो घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, तो सब कुछ बहुत टेम्परेरी होता था। मैंने कहा ये टेम्परेरी का क्या चक्कर है आप, ठीक है। तो बार बार जब लोगों ने ये फीडबैक दिया मुझे, ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ कूल करना पड़ेगा, कुछ कूल हैपनिंग से करना पड़ेगा, है ना। तो एक तो वो आई हिम्मत, और दूसरा मुझे ऐसा मतलब बिना साक्ष्य के मैंने वो कदम नहीं उठाया, ऑब्वियसली, है ना, कि विदाउट एविडेंस नहीं लिया मैंने वो डिसीजन। तो एक थोड़ा सा एक मुझे अंदाजा था कि हाँ मैं ठीक बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने नौकरी जब छोड़ी तो मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने बाद पहले पता था कि मुझे नौकरी छोड़नी है और कॉमेडी करनी है फुल टाइम। मेक सेंस। हर बार जब आप इंजीनियरिंग छोड़ते हो, हर बार जब आप नौकरी छोड़ते हो अपना पैशन करने के लिए, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पैशन के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझसे नौकरी हो नहीं रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन आपको खुद बताएगा कब नौकरी छोड़नी, ठीक है ना। दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना, और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है। हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के काम पे जाना है, खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक बात है, पर मैं कह रहा हूं कि आपको किसी एक चीज में तो मास्टरी करनी पड़ेगी जी। और पढ़ाई दुनिया में सबसे बेसिक पढ़ाई है हमारे यहाँ पे। अब देखता हूं तो उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। एक चीज में तो आपको अपना वक्त, अपनी जवानी जो है जलानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं ना एक्चुअली आपके नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, स्पेशली आपके वालिद साहब के साथ जो लेगेसी आपके ना खानदान में रही है म्यूजिक की। आपके फादर के साथ, फादर ने आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई इस बात से कि जो ना आप? बहुत दिखाई, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। मेरे वालिद साहब ने जो मुझे जिंदगी में एक चीज जो उनकी मतलब उनका एहसान मुझ पे सबसे रहे। क्यों एहसान? इसलिए कि जब मैं देखता हूं तो दूसरे जो लोग हैं उनके फादर ने उन बहुत लोगों को नहीं दिए हैं वो सब जो मुझे मेरे वालिद साहब ने दिया है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस बात का कि तू कर लेगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि तेरे से हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि जा करके तो देख मैं हूं। उन्होंने जैसे कि मेरे वालिद साहब ने बचपन से कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी, कैसे बनूंगा ये नहीं बदल, तू बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसका वजन है, वजन था ही नहीं, पर बस बोल बोल के इतना वो कर दिया उन्होंने कि मैं मेरे बिहेवियर में आ गया वो कि नहीं यार अच्छा थोड़ा लगता है। कि जैसे कि गरीबी के दिनों में भी बहुत सारी चीजें मैं छोटी चीजें करके अपनी जिंदगी थोड़ी आसान कर सकता, पर मुझे लगा कि नहीं बड़ा आदमी है अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तो कॉन्फिडेंस जो है वो इतना जरूरी है ना। आपने अपने एक बहुत प्यारे वीडियो में पापा डोंट प्रीच इसमें बताया भी था कि एक बार जब आपकी शायद घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने रात को रिक्शा भी चलाई है। हाँ, उन्होंने बहुत चीजें और जॉब्स करी उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी, और उस चक्कर में कि अगर मान लो काम नहीं चला तो क्या मैं कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को मैं एक बेहतर जिंदगी दूं। कि है ना, एक जैसे कि बच्चों की निकर वगैरह है ना, उसमें टाके लगाना उन्होंने सीख लिया था वो सब, और रिक्शा चलाना सीख लिया था उन्होंने कि यार कुछ नहीं होगा तो ये अपन कर लेंगे, है ना। म्यूजिक टीचर, पर
अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी देने के लिए जब एक बाप इतना अपने आप को पुश कर सकता है, कि वो एक कहावत है कि माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप बोलने से मुंह बंद हो जाता है। वाह। कि अपनी माँ से तो आप बहुत चीजें कह सकते हैं कि अरे मम्मी ऐसा, मम्मी वो, मम्मी ये, मम्मी वो। तो हम तो ये भी बोलते अरे अपने पति को समझाओ यार। ठीक है, बाप के सामने आप थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ कहाँ हो, जस्ट जा रहे हैं बस। कितने बजे आओगे, हाँ आ जाएंगे। बस यही एक, कहाँ कब जाओगे कब आओगे, यही रिलेशन। फादर के साथ तो बहुत साल तक यही रिलेशन था, उन्होंने जबकि बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। मेरे पापा की एक लाइन जो इंटरव्यू मैंने देखी, ये जब गया तब उस टाइम पे हम लोग बहुत दुखी थे और मैं इसको छोड़ के आया स्टेशन पे, तो मैं वापस आया और मेरी मिसेस और मैं दोनों रोने लगे, ऐसी करके उन्होंने बोला, है ना। तो मेरी मिसेस ने बोला कि जी बच्चा है, जिद कर लिए, आ जाएगा थोड़ी देरों में वापस। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी औलाद है, मैंने पाला है इसको, मुझे पता है थोड़े दिनों में दिल्ली भी इसको छोटा पड़ने लग जाएगा। वाह, क्या बात। तो मैं जब देखा तो मेरे को ऐसा हो गया कि अरे यार क्या बात कर रहे हो यार पापा। तो उन्होंने मुझे वो वाला कॉन्फिडेंस दिया कि नथिंग इज, कुछ नहीं, अरे हाँ हाँ। तो मर्दानगी को लेकर अपने वालिद साहब से आपने क्या सीखा? मैं जयदीप अहलावत जो है एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैं एक देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपने तुम्हारा शिव बड़ा मजबूत है, अपनी पार्वती पे काम करना। क्या बात है। तो मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ, वहां पे शिव और पार्वती दोनों पे मजबूती का हाथ रखा है, क्योंकि म्यूजिक जब आप सीखते हो तो आपको नर्म होना पड़ेगा, है ना। हम राजस्थान से जहाँ से आते हैं, वहां पे फोक जो है वो पूरा महिलाओं के बारे में। अगर आप नहीं समझते हो कि, अगर आप उसका विरह नहीं समझते तो आप फोक गा नहीं पाओगे, आप फोक बजा नहीं पाओगे, है ना। कि जो राधा की शिकायत है कृष्ण से जब बंदिश में निकल के आती है, तो अगर आप उसका मायने नहीं समझते तो क्या गाओगे आप, क्या बजाओगे आप। एक जो चीज जो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखी, बहुत खूबसूरत बात है, वो ये कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी के सामने नहीं डांटा। वाह। आप मेरी दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत लेके आ जाए, मेरे पापा बोलेंगे मैं बात करता हूं उससे, मैं बताता हूं। एज अ पर्सन ही ट्रीटेड मी एज इक्वल। बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने मुझे बहुत बराबरी का दर्जा दिया, मुझे, है ना, मुझे बराबरी पे बिठाया, बराबरी पे मुझे रखा। तो एज अ मैन टू शेयर अ स्पेस विद अदर मैन is something which I see very rare, and that's why I have such a big circle. क्या बात है। वो चीज मैंने उनसे सीखी, टू शेयर अ स्पेस, कि कोई बात नहीं, सब लोग हैं, आ जाओ, है ना। कि वो जो हसलर होते हुए भी आई एम नॉट अ लोनर, वो चीज मैंने मेरे वालिद साहब से सीखी कि आपका कुनबा बड़ा हो सकता है, आप हसलर भी हो सकते हो और आपका कुनबा भी बड़ा हो सकता है। हर शख्स जो आपसे मिलता है, अगर आपने उसको दे रखा है, चाहे अपना वक्त, अपना ज्ञान, अपनी बात, अपने पैसे, अगर आपने उसको दिया हुआ है ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है आपके लिए। पर अगर आप हर वक्त कुछ किसी से कुछ चाह रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, तो इतना दुखी है दुनिया आपके लिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूं कि मेरे से जो चाहिए वो लेके जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं देने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा बेहतर। वो मेरे फादर से आता है। बहुत बहुत सो ब्यूटीफुल। ये सबके पास, मतलब ये तो प्रिविलेज है, मुझे लग रहा है कि जी बिल्कुल प्रिविलेज। आपके फादर ने आपको वो जगह दी है। आपने एक इंटरव्यू में बोला था, जो मुझे इतनी प्यारी बात लगी थी, कि ना फादर से आपने वाह मोमेंट्स, वाह लाइफ के अंदर, वही तो उन्होंने सब बड़ा बड़ा सिखाया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चांद भी छोटा नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, वो तो ऐसी बातें करते थे मुझे कि यार तू यार राष्ट्रपति बन जाएगा क्या। मैं यार पापा कैसी बातें, क्या लाल बत्ती की गाड़ी तो होनी चाहिए ना यार बेटा। कुछ ही बोलते कि यार एक बार ऐसा करेंगे ना अपन ऐसा। और मेरे सच में, मतलब वो जो बात कर रहे थे, मैं उससे बिल्कुल अलाइन नहीं था बाय द वे। किसी भी पॉइंट पे मैं अपने फादर के साथ अलाइन नहीं था, है ना। कि मैं अपना बेसिक, मैं स्टिकर भी कार वाले नहीं खरीद रहा था। मैंने कहा अरे भाई रहने दो, कुछ भी बोलते, क्या प्रॉब्लम है। मेरे सपने वो थे कि यार रोडीज में जाऊंगा ना तो रघुराज जी को सुना दूंगा। मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रीम्स थे मेरे। मैं क्या सुना, मेरे को पता क्या लग रहा था कि मैं जाके सुना तो मैं दूंगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे लग रहा था कि वो रखेंगे नहीं एपिसोड में।
क्योंकि वो क्यों रखेंगे एपिसोड में, अगर मैं सुना दूंगा उनको हाँ, मेरी अगर बेइज्जती होगी तो मैं क्यों रखूं, बिल्कुल सही बात है। हाँ वही तो, वो तो मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने रोडीज का सपना ही ड्रॉप कर दिया। आपने मतलब अगेन मैंने आपके काफी इंटरव्यू देखे हैं और काफी पॉडकास्ट सुने हैं, आपकी सारी बातें सुनी हैं, बट फादर और ग्रैंडफादर के बारे में काफी बातें की हैं, मदर के में थोड़ी कम, मतलब उसका कारण ये है कि मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत इवॉल्व हुआ है हमारा। ठीक है, अब मेरी मम्मी को मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, है ना। उसका एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है, जब हम चाचा विधायक शूट कर रहे थे तब हमने जाकिर हुसैन सर मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे, और अलका जी, अलका अमीन, बहुत खूबसूरत एक्टर है वो जी, मैंने भी काम किया उनके साथ और बहुत अच्छी इंसान है जी। ठीक है, तो उनको हमें मदर के रोल में कास्ट किया, और जब हम रीड कर रहे थे उनके साथ तो 3 एपिसोड निकल गए और उनकी एक भी लाइन नहीं थी। हर सीन में थी वो और उनकी लाइन नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हमारे घर में हमने अपनी मम्मी को लाइन नहीं दी, इस वजह से स्क्रिप्ट में भी चाचा विधायक में उनको लाइन नहीं मिल पाई। तो हमने स्क्रिप्ट दोबारा वर्क करी, उसके अंदर हमने थोड़ा सा मम्मी को और पार्ट दिया, पर वो मेरे लिए एक वो था कि मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है, और ये बहुत लेट मुझे समझ में आया। तो मैंने उस दिन के बाद से अपनी मम्मी के साथ अपना रिश्ता जो है वो बेहतर करने की कोशिश करी है। हर दिन माय इक्वेशन विथ माय मदर इज मच 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 बेटर देन व्हाट आई थॉट इट कुड बी। मेरी मम्मी की पर्सनालिटी, मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा से 10 टाइम बेटर पर्सन है ठीक है? मतलब कि वो कुनबे को रीच आउट करना एक वो मेरे पापा का तरीका, पर कुनबे को बनाए रखना कि मेरे पापा ने क्या सीखा, मेरे पापा ने मटेरियलिस्टिक चीजें सीखी जी, कि उधार देके, पैसे देके सबको अपने साथ रख लो, किसी को दे दो। मेरी मम्मी ने व्यवहार किया लोगों के साथ। जो मेरी जिंदगी का लर्निंग है ना, नॉन कमर्शियल ट्रेड, बिना पैसे के क्या ट्रेड होता है, बिना पैसे के कैसे लोगों को प्यार से अपने साथ कैसे रखा जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, किसी और के काम में खड़ा कैसे हुआ जाता है, ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा। और वो इतना सुंदर है और वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उधार का उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई साहब, ठीक है ठीक है ना। पैसे का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, व्यवहार का जी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हाई है जी, इतना ज्यादा। शायद तो जो मेरी जिंदगी है वो दोनों मेरे माँ और बाप का मिला के होता है जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वाह वाली बात है ना कि अरे सबसे ऊपर है, वाह वाह क्या बात, ठीक है ना। पर सबको साथ लेके गया तो वो आह वाली जो बातें है ना, वो सब मैंने अपनी माँ से सीखी। वाह, आपको लगता है बड़े होते हुए आपने सबकॉन्शियसली भी, क्योंकि मुझे जो लगता है ना जाकिर भाई, आपकी ना बातों में जो सेंसिटिविटी है, एक फेमिनिटी है, जो ना बहुत मर्द ना शायद कतराते भी हैं कि हमको नहीं लानी है फेमिनिटी, हमको मर्द बनना है, हमको ना वी हैव टू बी सीन एज समबडी जो पिघले ना देखा जाए तो। पर आप तो मतलब आप बोलते हुए सख्त लौंडा हो, वल्नरेबल आदमी है, गलत मतलब एक ना दो चीजें चल रही हैं आपकी। तो जो ना वो जो आपने वल्नरेबिलिटी सीखी है, जो लाइफ के अंदर फेमिनिटी सीखी है, ये क्या आपकी माँ से आई है या फिर आपको लगता है कहीं और से ही पिकअप किया है आपने? ये मेरी मदर से मैंने सीखा है, उनसे बहुत बात करके भी मुझे रियलाइज हुआ। दूसरा कि मदर से जितने भी कॉन्वर्सेशन थे वो मुझे कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं लगे, ठीक है, कि उनको प्रोसेस किया जाए। पर जैसे जैसे मेरा उनके साथ रिश्ता इवॉल्व हुआ, मुझे समझ में कि मेरी बहुत चीजें मेरी माँ से मुझे आती है ना। और दूसरी बात की सख्त लौंडे वाली जो बात है वो ऐसा है कि एक शेर है जावेद साहब का बड़ा पसंद है मुझे, कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी, ठीक है। कि वो बहुत इट्स अ बेसिक वे टू नॉट डेंट योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि आदमी रात तक चलेगा या चांद तक चलेगा, वो सारा का सारा उसके तेल पे, और वो तेल जो है वो आपके अंदर से आता है, वो कॉन्फिडेंस का है सारा का सारा जी। तो ऐसी कोई भी चीज जो उसे पंचर करे, मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता उसके साथ, ठीक है ना। तो बहुत जिल्लत, तरह तरह की बहुत बेइज्जती, है ना, कि साहब बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए वाली बात है, ठीक है ना, करने के बाद जो है इस नतीजे पे पहुंचे कि साहब हम तो सख्त लौंडे, हम पिघलते नहीं। तो एक तो ये इसका जवाब ये बिल्कुल है, बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा जो जवाब है वल्नरेबिलिटी वाला, वो मुझे ऐसा लगा कि आदमी बहुत वल्नरेबल होते हैं। ये बात एकदम गलत है और ये बात एकदम झूठ है कि आदमी रोते नहीं है, ये बात एकदम झूठ है कि आदमी वल्नरेबल नहीं होते। स्पेस नहीं है उनके पास उतना, सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने का प्रॉब्लम है। जिस लड़की से प्यार करता है आदमी, उसके सामने 6 बार रो लेता है, हर लड़ाई में रो रहा आदमी, ये कहां से स्ट्रांग लग रहा है आपको, है ना। झूठ बोल रहे हैं ये सब क्या कि हम तो रोते नहीं, हट हाँ, बंदी के सामने रो जा रहा है हर दूसरे दिन, हर सैटरडे रो रहा है, वीकेंड गिग बना लिया है तूने,
ठीक है, तो रोते तो हैं आदमी, ऐसा तो नहीं कि रोते नहीं है ना। जगह जगह देखनी पड़ेगी आपको। फीमेल जेंडर का अपना एक इमोशनल, उनका एक पथ है, उनका एक मार्ग है ना, और मर्दों का एक इमोशनल मार्ग है एक, ठीक है। उन दोनों की जरूरतें अलग थी, उन दोनों का जो जिस जगह से वो निकलता है वो इमोशन, उसका जेनेटिकली भी उसकी जरूरतें अलग अलग थी। अब वॉर कर रहे हो आप साहब, है ना, वहां पे आप वॉर में हर दिन कोई आदमी आपका जान पहचान का मर रहा, आप पूरे टाइम मातम मनाते रहोगे क्या? ठीक है, टाइम ही नहीं है यार बैठ के रोने का। और अगर आप नहीं उठोगे, चलो 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 करना करना, चलो 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 करना करना करना, तो इसको प्रोसेस करने का टाइम कहाँ है इसके पास? तो आप उसको वक्त दोगे, आप उसको वार्मथ दोगे तो रोएगा वो आदमी। हमारे यहाँ पे मर्दों के लिए स्पेसेस सोसाइटी में नहीं है उस तरह की जहां पे वो वल्नरेबल हो सके, क्योंकि अब स्पेस है। मर्दों को आप ऐसे आप हिस्टोरिकली जज नहीं कर सकते आप उनको, करेक्ट है ना, बिना कॉन्टेक्स्ट के। बिल्कुल, आप ऐसी वाली बात है कि जमीन खरीदी नहीं, बोले कि यार बंगला क्यों नहीं यार तुम्हारा, यार अरे बंगला बनाओ यार, आप उनको जमीन तो दो पहले। क्या उस तरह का आसपास का क्या आपने उसके जो एनवायरमेंट उसके बनाए हैं, क्या वो सेंसिटिव है ना? हम सब मर्दों को बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों नहीं रहे हो। हम पहले आप मर्दों को ये सिखाओ कि आप दूसरे मर्द से पूछो तो कि भाई तू ठीक है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है कि हम रो क्यों नहीं रहे। फिर वही बात है कि अगर आप मर्द हो तो पहले आपको देने से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मिलेगा नहीं, मिलेगा बहुत बाद में। पहले आपको स्पेस देनी पड़ेगी अपने आसपास के मर्दों के लिए, उनको वल्नरेबल होने देना पड़ेगा। ठीक है, और हम में से कितने हैं कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? टाइम नहीं है यार, बहुत काम है। सब कुछ सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हाँ। आप पहले क्यों सुनो, है ना, कि मेरे को भी पहले बोलना है। तो सब लोग अगर बोलने वाले हैं और सब लोग रोने तो फिर चुप कराने वाला कौन है? बिल्कुल। तो मैंने इसलिए अपनी जिंदगी में वो वाली जगह ली है जहां पे मैं चुप कराता हूं। क्या बात है, मैं स्पेस देता। तो हमारे घर का नाम हॉस्टल है, ठीक है, इसीलिए हमारे घर का नाम हॉस्टल है। ठीक है, कि आप कभी भी आ जाओ, आपको खाना बिस्तर तो मिल ही जाएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से इतनी काम की बातें करते हैं। हम लोग सब वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक में या कॉमेडी में। तो हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो ये आपको अपने जैसे सर्कल के अंदर आपने जैसे स्पेसेस बनानी शुरू की, आपको पहले तो पता कैसे चला कि जो ना ऐसी स्पेसेस जरूरी हैं और मुझे करनी चाहिए? तो वो वाली बात है, एक चीज जहां पे मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ा वो वहां पे ये था कि कॉलेज में जब मैं गया और मैं जब हंगामे करने लगा शहर के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी थाना कोर्ट कचहरी हुआ, ठीक है, तो मैं तो कह दूंगा मेरी औलाद नहीं है। यहाँ पे मुझे बड़ा हैंडीकैप लगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाइयों के साथ नहीं होगा ये। क्यों ऐसे क्यों लगा आपको? क्योंकि यार मैं देखता था कि दूसरे लोग जो हीरो बन रहे हैं उनका बैकिंग का बहुत सीन है, एक ना बैक बहुत लगती है भाई जिंदगी में, ठीक है ना। अच्छा, आप उन भाई की बैक हो, मैं बैक हूँ। तो मैं पता है मैं इस पे मैं स्पेशल बनाने की सोच रहा था जिसका नाम ही होगा भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं खैर जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा। मैं बता देता हूँ कि कक्षा 11वीं में एक सीन है जिसके अंदर मुझे थप्पड़ पड़ता है। उसके अंदर मैंने एक बात कही कि 90% लड़के जो है वो अपने बाल ठीक करते हैं थप्पड़ खाने के बाद, क्योंकि यू वांट टू रिकवर फ्रॉम दैट शॉक कि नहीं आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। 10% लड़के घूर के देखते हैं। इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि 10% लड़के वो होते हैं जिनको पता होता है कि उनके हिस्से का कोई है जो आएगा। मुझे जब जिंदगी में थप्पड़ पड़ा तो मैंने अपने बाल ठीक करे, मैं घूर के नहीं देख पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग मुझसे मिलते हैं वो सब वो लोग हों जब जिंदगी उनको थप्पड़ मारे ना तो वो अपने बाल ठीक ना करें, वो घूर के देखें उनके हिस्से का मैं हूं जो आऊं। क्या बात है, ठीक है। तो जब मुझे नहीं मिला मैं वो देने की कोशिश करता हूँ अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जो लोग मुझे देखते हैं वो सब। तो इसलिए बैक बनाता हूँ मैं बहुत, ठीक है। बैक बना के अब मैं क्या करूं, अब मैं 2 साल स्कूल गया, 11th-12th पढ़ा, वहां पे मैंने अपनी बैग बनाई। जब तक मेरी बैग बनी तब तक मैं स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। कॉलेज गया 2 साल में अपना पूरा सामान जमा, तब तक तो मैं अब इसका करूं क्या मैं। तो इसलिए मैंने लेगेसी ट्रांसफर करना चालू करी कि मेरा भाई आएगा उसका ध्यान रखना। आप समझ रहे हो, मेरा यही हाल था, बड़े भाइयों के यही हाल होता है। मुझे लगता है कि मेरा भी पूरा वो इक्वेशन बिल्ड करने में आपको पूरा टाइम चला गया। मैं था कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग मैंने वहां की है, और वहां पर काफी मतलब गुंडागर्दी होती थी। और वहां पर मैं ढूंढता था हमेशा ना, मैंने ये देखा रखा था कि ना कौन से जो बड़े लड़के हैं जो हाइट में बड़े हैं और जो ना वेट में बड़े हैं, उनसे ना
अच्छा बना के रखना है बस। चाहे और कुछ होना हो, चाहे तुम्हारी जो है ना मतलब अगर उनको नोट्स चाहिए तो तुम दो नोट्स, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई ये ना हो कि बैक नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, आई एम बैग बनाने में पूरा बिल्कुल पूरा टाइम चला गया यार। एक जो आपने स्पेस बनाई अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ और लड़कों के साथ, क्योंकि नहीं, इसमें आपने- लड़कियां भी बहुत हैं। हाँ लड़कियां भी, आई वांट टू टॉक अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स आल्सो बिकॉज़ वहां से मुझे लगता है कि काफी आपका इंस्पिरेशन 100% है ही, बट लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द मेल फ्रेंडशिप्स दैट यू हैव क्रिएटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना जब मस्ती मस्ती में जो चीजें बोलते हो उसके बाद एक पूरा एक अंडरलाइन भी होता है, भाई ये भी तुम देखो। एक बात मैं बोलूं कि तुम्हारे मोहल्ले में सड़क होनी चाहिए, और एक बात मैं बोलूं कि यार अपने मोहल्ले में सड़क होनी चाहिए। ये दोनों बातें बहुत अलग है। बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूं हर दिन एक बेहतर इंसान होने की, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे भाई बेहतर इंसान बने, मेरे दोस्त बेहतर इंसान बने, वो सारे लड़के लड़कियां जो मुझे देखते हैं वो सब हम लोग की एक यात्रा है। बिल्कुल। और हम सब उस यात्रा में एक साथ हैं। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल। There is an equation which I am building with my people and we are all of us we are working towards a goal to become a better person. तो जब आप गलती नहीं बताओगे तो सुधरोगे कैसे? हम जब आपस में हमारी और वो गलतियां कर करके सीखी है ना मैंने भी, तो आप जब भी आप मेरा कोई पीस देखेंगे उसके अंदर जो गलती करने वाला इंसान होता है वो मैं ही हूं। करेक्ट, बिल्कुल, हमेशा, है ना, वो मेरी स्पेस से आती है। तो क्या मेरा इंटेंट खराब है? नहीं। पर क्या मुझसे गलती हो रही? हाँ, ठीक है। जब मैं इस लैंग्वेज में उन्हें बताऊंगा ना तब उनको समझ में आता है। क्या मैं एट द एंड ऑफ द पीस क्या मैं बेटर इंसान बन रहा हूं? हाँ। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें आप बोलते हो। एक दो चीजें जो है ना मुझे आपके बचपन की जो ना आपने काफी बातें जब की हैं, यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट जाकिर भाई अबाउट कहीं ना कहीं बीइंग बुलीड ऑल्सो, कहीं ना कहीं जो है ना आपने, और आप बहुत ऑनेस्टली आपने बोला है अपनी इंग्लिश के बारे में, अपने लुक्स के बारे में। कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके सबका इमोशनल उनका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे क्या इमोशन है? मुझे लगता है बचपन में तो सबसे ज्यादा इमोशन होते हैं यार। पहली बार यू आर फीलिंग एवरी इमोशन, फर्स्ट टाइम यू आर फीलिंग इट, एंड तो वो बहुत ज्यादा लगता भी है। तो बचपन में आपको कब रियलाइज हुआ कि जो है ना कहीं मुझे ना किसी तरीके से लोग शायद किसी भी एक चीज को लेकर, चाहे लुक्स को लेकर, चाहे अंग्रेजी को लेकर अलग दिख रहे हैं? अपने जमाने का मार्क्स हूं मैं, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि बुली जो लड़के हैं वो 15 हैं, ठीक है, और क्लास में बाकी जो हैं वो 35, ठीक है ना। तो मैंने जो लीडर बनने की जो मैंने शुरुआत करी वो था बुलीज से फाइट लेना, ठीक है, और वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। वाह। ठीक है, कि मत बोल इसको ऐसे। So I dominated the class because I was with the larger group. क्या बात है ना, कि ज्यादातर लोग जो बुली के साथ होते हैं वो बुली के साथ भी नहीं होते हैं, वो खुद बुली नहीं होना चाहते इसलिए बुलीज के साथ होते हैं। और वो भी हमारे अंदर से ही आता है, वो सैडिस्टिक प्लेजर से आता है बुली करना किसी को, ठीक है, और वो एस्केलेट होता है, बहुत गंदा गंदा एस्केलेट होता है लोगों के लिए। और ये बोलना कि यू शुड स्टैंड अगेंस्ट योर बुली, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो काम आपका नहीं है, वो काम आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का है, उसके पेरेंट्स का है। बुलिंग की जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर, और मतलब लड़कियां लड़कों दोनों को, कि इमोशनली मेंटली अपने बच्चों को आपको सही बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना ही, वो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। एंड एज अ किड यू रजिस्टर अ लॉट, ठीक, तो वो बहुत जरूरी है। वो बुलिंग इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन। तो इवन आई हैव ऑब्वियसली ग्रोइंग अप, मैं भी काफी मैंने बुलिंग देखी है। मैंने जो है ना अपने वेट को लेकर काफी मेरा मजाक उड़ाया जाता था बचपन में। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी इनसिक्योरिटी क्या है क्या नहीं है, मुझे ये पता था कि लोग जज कर रहे हैं। तो मैंने जिंदगी में ये डिसाइड किया था कि मैं ना इतना काम करूंगा और इतना अच्छा काम करूंगा लाइफ के अंदर कि लोग जब पहले मेरा नाम सुने ना, पूरा नाम, तो ना सबसे पहले उनको मेरे वेट ना आए, मेरा ना जो काम मैंने किया है ना वो आए कि भाई ये काम के बंधन है। बॉडी पॉजिटिव की बातें होती हैं लड़कों में तो बहुत ही कम होती हैं, मतलब ये तो बातें होती ही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको यही जानना चाहूंगा कि आपको कैसे समझ आया कि जो है ना ये ताकत हो सकती है? एक इंटरव्यू था जिसके अंदर मुझसे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यू वांट टू फ्लोट, तो मैंने कहा था कि मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करना चाहता हूँ कि लुक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो लुक्स इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैंने कहा नो, लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बोले कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने कहा नो, बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर, है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड सो मच दैट नोबडी जजेस योर कवर, एंड यू हैव टू मेक योर बुक सो पॉपुलर दैट पीपल इग्नोर द कवर। वाओ। उसका एक ही रास्ता है,
उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है उसका, क्योंकि आप सबको नहीं रोक सकते बोलने से। आज तक हो जाता है हमारे साथ, कोई रंग पे कमेंट कर देता है, कोई फोटो पे कुछ लिख जाता है, कोई सामने सामने मुंह पे बोल जाता है। और मेरे साथ ज्यादातर बार जो बेइज्जती जिल्लत जो मेरी हुई है वो हमेशा अनजान लोगों ने करी है बाय द वे। तो जिन सर्कल्स में मैं रहता हूँ, जिनमें मैं उठता बैठता हूँ, जिनमें मैं खाता पीता हूँ, जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ, वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की, क्योंकि मेरी जो किताब है वो टेक ओवर कर चुकी है मेरे कवर। तो फर्स्ट मुझे जिंदगी में ये मालूम कि मेरा सेकंड इंप्रेशन विल बी फार बेटर व्हाट यू कैन इमेजिन मी इन योर फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, अब तो मैं तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। आई वांट पीपल टू जज मी बाय माय लुक्स, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी पे इतना काम किया है कि जो मेरी ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक लगती है लोगों को, जबकि मेरा बेसिक ही था वो, आई हैव जस्ट एग्जिस्टेड। और लोगों को लगता है क्या ग्रोथ है यार बंदे की, तो लोग और एडमायर करते हैं। पर उसकी शुरुआत जिल्लत से होती है, उसकी शुरुआत कमरे से निकाले जाने से होती है, उसकी शुरुआत अंदर नहीं आने देने से होती ही है। तो मैं थक जाता हूं यार, कितनी बार सेम लड़ाई लड़ूंगा, कितनी बार सेम। मैं बंबई में काम करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे हूं मैं 6-7 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। हर बार जब पैसों की बात आती है तो लोगों को लगता है कि है इसको इतने दिन पड़ेंगे क्या, क्यों, इतने भी क्या मांग रहा है। ना मेरा कॉन्टेक्स्ट, ना मेरा कल्चरल रेलेवेंस, ना मेरा साइज, ना मेरा माइट, ना मेरी रीच से उनको रीच होने के बावजूद उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं। यहीं पे मेरी जगह अगर कोई गुड लुकिंग इंग्लिश बोलने वाला लड़का होता ना, मुझसे दुगने पैसे कमा रहा होता। और ऐसा भी नहीं कि फोटो लगाने के लिए, लोगों को लगता है कि उनको देने पड़ेंगे। आपका हसल कभी भी चेंज नहीं होता। मुझे जो लगता है ना, आप हमेशा जो कम्युनिकेट करते हो ना, आप हार जीत के तरीके से करते हो। मेरे को ना क्यूरियोसिटी भी आपसे पूछने में कि जो ना, आपको क्या लगता है यार, हार जीत जिंदगी में चलती ही रहेगी? मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि यार हार जीत के बिना भी बातचीत हो पाए? मुझे इसलिए स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। उसमें आप हारते ही हारते हो, आप कितने भी अमेजिंग हो। टीम स्पोर्ट तो और भी सुंदर है। Correct. सचिन तेंदुलकर की टीम हारती थी यार, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, पांचों बेस्ट बैट्समैन हाँ इन द वर्ल्ड, और फिर भी टीम हार रही, रन नहीं बना पा रही इंडिया, है ना। 270 रन ही चेज होते थे इसमें, तो हारते हो आप, पर फिर भी आप खेलते हो हर दिन। तो टेम्परामेंट जो है ना, वो स्पोर्ट्स वाला आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, कि हर दिन हारते हो, हर दिन जीतते हो, पर आप खेलते हर बार हो। खेलते हैं। हार और जीत से आपको दिल छोटा नहीं करना। कि जैसे एक हक्स सिंघल में एक बात कही थी कि जरूरी थोड़ी कि हर पत्थर जो आप मारते हो उसे आम टूटे ही टूटे, कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हार जीत के जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली, वी आर कुछ भी फाइनल नहीं है। मतलब कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा सपना है कि मैं एक दिन, ये खराब सपना है एकदम, जिसके अंदर एक ही दिन का काम है, फिर अगले दिन करेगा क्या भाई तू। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए मैंने नॉन टेंजेबल गोल्स बनाए, ठीक है। इसलिए मेरे सारे गोल्स जो है वो इमोशनल गोल्स है मेरे वो नहीं कि पैसा बहुत कमाना है, इतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं है ऐसा। आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट लव्ड कमेडियन, कि जब कोई मेरे बारे में सोचे ना तो बोले कि यार अच्छा आदमी था, जब मैं मरूं ना तो बोले कि यार बढ़िया था यार, है ना। कि उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। इसीलिए मैं दुनिया हार जीत की तरह देखता हूं, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट जो है वो लगातार हसल का है, लगातार फाइट का है, और मैं ग्रजेस के साथ भी नहीं फाइट करता। वरना हार जीत का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्दी नहीं है शायद, होगा बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत हेल्दी। मैं खुद ही बोल रहा हूँ बार बार लड़कों के बारे में, आप बार बार रिमाइंड भी कर रहे हो मुझे कि लड़कियां भी सुनती हैं, ऐसा थोड़ा ना है। हाँ। तो यही मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे। एंड जो लास्ट हमारा सेक्शन है वो थोड़ा आपने मतलब लड़कों की, मैंने फ्रेंडशिप में बहुत बात की, आपकी लड़के भी फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। मुझे एक चीज से बहुत डर लगता है, वो है आदमी औरत। कि मुझे जब कोई लड़की, अगर वो लड़की हो गई इक्वेशन में, तो मैं बहुत डर जाता हूं उससे, ठीक है। उसका आसान तरीका ये मुझे समझ में है कि अगर मैं आदमी होना नहीं छोड़ूंगा तो वो लड़की होना नहीं छोड़ पाएगी। ब्यूटीफुल। और अब जो है पिछले 3 सालों में मेरी जो दोस्तियां हैं वो लड़कियों से इतनी गहरी, इतनी सुंदर हैं कि जैसे ही मैंने अपने अंदर का आदमी हटाया है, उन्होंने अपने अंदर की औरत छोड़ दी, और हम बस 2 इंसान हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे दोस्तों की, ज्यादातर दोस्तों की जो बीवियां हैं वो मेरे से बहुत बहुत, मेरा रिश्ता उनके पतियों से बेटर है मेरा। वो इतना प्यार करती हैं मुझे, इतना प्यार करती हैं वो मुझे, इतना लाड से रखती हैं मुझे, कि वो एक बार के लिए अपने पति को बोल देंगे कि अरे जाओ यार पानी ले लो खुद, और मुझे नहीं उठने देंगी वो। और इसके अंदर मेरी पॉपुलैरिटी का कोई लेना देना नहीं। वो रिश्ता हमारा उतना वार्म है, वो जेन्युइनली प्यार का रिश्ता है एक इंसान का दूसरे इंसान से। कैसे होता है ये लड़का अपना निकालना, क्या कैसे होता है बताइए। कि जैसे कि अगर आप अपने जेंडर को कॉन्शियसली अगर नहीं होल्ड कर रहे हो, तो वो भी होल्ड करेगी अपने जेंडर को।
मेरा जो जो क्योंकि मेरी बहन भी नहीं रही कोई, ठीक है, क्योंकि मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, मेरी बेसिक एजुकेशन वहां की रही है, तो जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा जान होता है। आई एम जेन्युइनली, मैं फैन हूँ लड़कियों, मैं ऐसे कि क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे बात करती हैं, कि दुपट्टे में अच्छा वो फूल भी लगाने हैं पर घुंघरू भी होना चाहिए एक साइड, ठीक है, ये क्यों है ना, जरी का काम क्या होता है और कांच का काम कौन कौन सा होता है, और चिकनकारी का सूट में चिकनकारी कैसे बनती है, और इतनी डिटेल। एक लड़की जो एक कपड़ा पहन के आती है, आपको मालूम नहीं कि उसके अंदर कितना उसका डिटेल है। उसने जब वो तैयार होना चालू करती है कि ये शादी में जाना है तो इस सूट में क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर ये डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि शर्ट पहना, टी शर्ट पहनी, निकल गए। उस डिटेल को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। वो मैंने सीखा, और वो इतना महीन बारीक है। जब आप उनके टेरिटरी में आके तो बात करो उनसे। जैसे कि ये बड़ा मुझे आदमियों को लगता है कि हम ना सुअर जैसी हरकत है हमारी, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि सब कीचड़ में आके लड़े हमसे। अरे तुमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अरे तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया उसमें। सही बात है। तुझे पता है क्या मेकअप के बारे में? तुझे पता है क्या कपड़ों के बारे में? नहीं पता। तुझे पता है क्या कलर के बारे में? नहीं पता है ना। उनका अपना टेरिटरी। ये डम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया ही गलत है। अरे वो तो बड़ी डम है। डम किस स्टैंडर्ड पे डम है? तुम कौन होते डिसाइड करना? हाँ, स्केल कैसे डिसाइड कर लिया है ना, ये स्केल कैसे, तुम कैसे तय कर सकते हो कि डमनेस क्या है? करेक्ट है ना। वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रही, 20 22 25 साल की हो गई, वो कुछ तो करके आई होगी ना। सही बात है। उसने अपनी जिंदगी का वक्त अलग चीज पे लगाया है। तो प्रॉब्लम ये है कि आदमी को आदमी से बात करनी आती है, आदमी को औरत से बात करनी नहीं आती। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर बड़े कैविएट हैं जेंडर के। बहुत प्यारी बातें की आपने। जो आप कह रहे हैं ना, ये एक इवॉल्व थॉट है ना, कि जो ना, जो लोग बोलते हैं हमको जेंडर समझ नहीं आता, वो उन्होंने पहले जेंडर समझने की कोशिश ही नहीं की है, इसलिए वो कहते हैं कि जेंडर कुछ है ही नहीं। बट आपने समझा है, तब आप बोल सकते हो कि मैं आई कैन रिमूव माई सेल्फ, यू नो, एंड नाउ आई कैन सी एज ह्यूमन बीइंग। बट बचपन में आपको मतलब कैसे, फिर आप हाउ डिड यू अप्रोच, हाउ डिड यू नो दैट यार ये कर सकता हूँ मैं? क्या कुछ तो बताओ यार। देखो, मैं अगर छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं एक ट्रिक जो मैंने यूज करी है वो मैं बता देता हूँ आपको। ट्रिक ही है साहब, प्यार तो बचपन में होता नहीं। ये झूठ बात है कि बचपन में प्यार होता है, कुछ नहीं है बेटा, हार्मोनल रश है, ठीक है। है ना, वो धीरे धीरे हो जाता है। पर जो ट्रिक है, जो बेसिक लड़कों को मैं बताना चाहता हूँ कि 99% लड़के जो है लड़कियों को सुनते ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ उनकी बात सुन रहे हो, उनसे सवाल पूछ के सुनना है, अपने बारे में नहीं बताना है ज्यादा, ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आप 99% लड़कों से ऊपर हो गए हो आप। तो ऐसे लिए आपका इतना स्पेस है आपके लिए, आप मतलब यू कैन पिक एंड चूज, ठीक है। आप होगे जिसके बारे में 6 लड़कियां लव लेटर लिख रही हैं सिर्फ बात करने से, ठीक है। तो वो एक बड़ी सुनना बेसिकली उनको। बट आप सुनते हो? मैं सुनता हूँ और समझते भी हो? हाँ। आप बहुत सुनोगे तो आपको समझ आने ही लग जाएगा वो। तो ये नहीं है कि मतलब सुपरफिशियली सुनना है, नहीं, जेन्युइनली सुनना है। जैसे कि जीशान मेरे साथ यूएस गया था अभी ट्रिप पे, तो वो बोल रहा था कि जैसे आप जब किसी ड्राइवर से बात करते हो तो वो आपको पूरा बता देता है, रो देते हैं लोग, पूरी जिंदगी बता देता है अपनी। बोलता है ये तो मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, वो सब बता देते हैं आपको, ठीक है। कोई भी इंसान आपको कुछ भी बताने लग जाता है, ठीक है, ठीक है। बोले मैं पूछता हूँ तो जवाब ही नहीं देते लोग। इंटेंट का खेल है सर, कि पूछने वाले का इंटेंट अगर खराब है तो बताने वाले का भी इंटेंट नहीं होगा वैसा वाला, है ना। अगर आप सिर्फ, वही बात है कि नहीं फायदा उठाने का ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। तो आप बिना एजेंडे के जब आप किसी से बात करते हैं और उनकी बात सुनते हैं तो वो ज्यादा, लोगों को ज्यादा प्यार होता है आपसे, अनलेस कि आप इसलिए सुन रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करे। तो वो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा फ्रूटफुल इक्वेशन है वो। तो ये भी एक चीज है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये ट्रिक है जो आज अब मैंने अपना ट्रेड सीक्रेट आउट कर दिया है। ठीक है। पर हाँ, कि जेन्युइनली सुनना होता है आपको, आपका इंटेंट ज्यादा मैटर करता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो एज इंसान आप उनकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते। जब भी आप रिलेशनशिप में रहे हो या होते हो, एज अ पार्टनर आप क्या ऑफर करते हो अपने अपने पार्टनर को, जहां जो आपको समझ आए कि यार ये करना चाहिए आदमियों को? अलग है वो बहुत ज्यादा। टू बी माई पार्टनर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि काम बहुत है, लोग बहुत हैं, परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है। आइडिया ऑफ परिवार भी इतना बड़ा है, इतने सारे लोगों को आपको अकोमोडेट करना पड़ता है ना। मेरे रिश्ते बहुत ज्यादा रहे हैं। आई एम अ फिगर अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू, है ना। तो 3-3 बजे रात को फोन आ रहे हैं उनके,
ठीक है। तो बहुत तरह से आपको आपको मतलब इट्स अ पैकेज डील जिसके अंदर आपको ये सब समझ, ये खराब खराब बातें मैं पहले ऊपर अप टॉप बता देता हूँ ना, तो वो सब मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये उनके हिस्से की बात है। मेरे हिस्से की जो बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जो भी इंसान है उसको कंफर्ट बहुत दो। कंफर्ट, नॉट फिजिकल कंफर्ट बट एक इमोशनल कंफर्ट, एक सेटलमेंट, एक वही जो बात मैं, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो अब, ठीक है। तो जो जो कॉन्फिडेंस मैं मेरे भाइयों को देना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्तों को देना चाहता हूँ, वही मैं अपने पार्टनर को भी देने की कोशिश करता हूँ कि तुम दुनिया में, मैं उनको सकें कि तुम दुनिया में कहीं भी खड़े हो, मैं साथ हूं, तुम बिंदास रहो, ठीक है। दूसरा, एज ए इंसान बेहतर समझने की कोशिश करता हूँ यार कि क्या है, सबका अपना अपना इतना, उनकी आदतें इतनी उनकी पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती हैं, है ना, कि जब बस आप उतना भी समझ लो तो उन्हें तो बहुत खूबसूरत है वो ऑलरेडी वो स्पेस। तो जिनसे रहा, जिनसे नहीं भी रहा, वो सब वो समझता हूं मैं, इज्जत सबकी करता हूं मैं। Which is the most important, I think, respect. आपको अपने रिलेशनशिप से या आपकी फीमेल फ्रेंडशिप से कुछ ऐसी सीख मिली है जो आपको लगा कि द मेन इन योर वर्ल्ड उनसे शायद ना मिल पाई हो? तो मैं जिंदगी में जितना भी सीखा है, जो भी मैं जो एज ए पर्सनैलिटी जो ग्रोथ हुई है मेरी, वो सब उन लोगों को क्रेडिट जाता है। मैंने जिंदगी में जो भी सीखा वो सब लड़कियों से सीखा, बहुत सीखा है उन्होंने। टू कन्फेस योर इमोशंस ऑनेस्टली इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम वुमेन। ब्यूटीफुल। कि वो जेलेसी भी बता देंगी आपको कि यार अब अगर तुम्हारी लाइफ में अगर ये चल रहा था तो मुझे भी तो थोड़ा जेलस फील होगा ना। लाइक टू वुमेन कैन इजीली हैव दिस कॉन्वर्सेशन about how your life was going good and mine was not going, so that's why I felt jealous and that's why I said something to you like this, something nasty to, and the other person will validate it कि हाँ यार किसी को भी jealous feel होता, मैं समझ सकती हूँ। I have never seen two men talk about this कि भाई अब तेरी जिंदगी में सबसे चलेगा तो थोड़ी जलन तो होगी ना। सिर्फ 3 इडियट्स में बोला था एक बारी बस। हाँ। वो बहुत रेयर है वो। करेक्ट। एम्पथी का लेवल जो है वो, जैसे कि मेरी मम्मी इतना माफ करती है हमको, उतना माफ करने की हमें हैसियत ही नहीं है, आदमी की औकात में नहीं है कि वो उतना माफ कर सके, उतना बड़ा दिल रख सके, उतना बड़ापन रख सके। तो वो मैंने बहुत सीखा उनसे। ब्यूटीफुल। आपको क्या लगता है एज अ फादर आप क्या सिखाओगे अपने बेटे या बेटी को? यार एक तो गांव बसा नहीं है और आप लूटने पहले आ गए। खैर मतलब मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर परवरिश हो। मैं अपने दोस्तों के बच्चों से दोस्ती करना मैंने शुरू करी है, ठीक है। और अगर कल को अल्लाह की तरफ से ये मौका मिला कि किसी बच्चे को पालना पड़ जाए या पड़ गया, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं चाहूंगा कि मैं वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं जो भी संस्कार देना चाहता हूँ मैं उसको इतना रिजिड न दे दूं कि उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी ना हो जब वो दुनिया में जाए, कि इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। तो वो मेरा आइडिया रहेगा मेरे ख्याल से। सख्त भी होना और पिघलना भी है। पिघलना भी है। क्या बात। सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पे मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ब्यूटीफुल। एक हमारा भाई 2 छोटे से सेगमेंट है। एक सेगमेंट है शाउट आउट्स का, बट आपको ना आदमियों के नाम देने हैं इसके अंदर और सारे प्यारी वाली बातें पूछेंगे, आप शाउट आउट दीजिए। सेक्सिएस्ट स्टाइल अमंग गाइस? यार विकी जो कपड़े पहनता आजकल। विकी कौशल। बात तो सही है। वार्मेस्ट हगर? यार वार्मेस्ट हगर मुझे कोई, मैं खुद ही बहुत मैं हूँ वार्मेस्ट हगर। मैं बहुत ऐसे। हाँ करेक्ट है, हो भी सकते बिल्कुल। मोस्ट एक्सप्रेसिव, ये भी आप बोलोगे फिर? कोई आपको छोड़ के कौन है मोस्ट? मेरे को छोड़ के मोस्ट एक्सप्रेसिव जो है मेरा विश्वास, साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया तो वो मेरे सामने एक्सप्रेस कर पाता है, तो मेरे ख्याल से विश्वास विल बी मोस्ट एक्सप्रेसिव। गाय यू फील सेफेस्ट अराउंड? जीशान मेरा भाई। सो स्वीट। हाँ जीशान एंड अंकुर वन ऑफ माय मैनेजर्स। वो रहता है 10,000 लोग भी हैं, मेरे को मालूम है कि वो कर लेगा हैंडल। फनीएस्ट गाय यार अविजित गहतोड़ी करके मेरा एक दोस्त है, वो बहुत फनी लगता है मेरे को। ठीक। बेस्ट लिसनर? हमारी दोस्त है नेहाल पराशर, बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति है वो, ठीक है। वो थिएटर करते हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत प्रेम से सुनते हैं वो सबको। A guy whose mind fascinates you? सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप के जो बहुत बढ़िया आदमी। Someone whose smile lights up the room? गोपाल जी से ज्यादा मुझे गोपाल जी गोपाल दादा। A guy who makes you blush?
यार मेरे को उतना अपने को देख के ब्लश नहीं आता, मेरे को अरबाज को दिखता ना, बहुत प्यार आता है उस पे। उसके शनगन मेरे को बहुत क्यूट है, वो जो अपने बालों में कलर कराता है, वो जैसे रहता है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैं उसको पूरे टाइम, मेरा उसका टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है, पर मेरे को पसंद बहुत है वो। बहुत प्यारा भाई, वो उसके रिएक्शन वीडियोस मुझे बहुत पसंद है। जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट जार। अच्छा। आपके इंस्टा पे आपको लड़कों ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिए, बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया। कुछ हमने निकाले हैं। तो आप एक तो मैं चाहता हूँ पढ़ें 4-5 निकाल कर, और फिर ये मुझे समझाएं कि इस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। यू आर SRK ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी स्टोरी टेलिंग। आई नो क्या कंपैरिजन क्या बिलिटल करेगा, क्राफ्ट को जस्टिफाई नहीं करेगा, बट आप सच में बादशाह हो। क्या मैजिक क्रिएट किया हुआ है आपने इस शो में, एवरी बिट इज ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच यार। ये तो थोड़ा सा, शाहरुख खान तो बहुत बड़ा आदमी, उतने बड़ा आदमी तो अपन है भी नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन इस शख्स को खुश देखकर बहुत खुशी होती है। एक शेर है फरहद शहजाद साहब का कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं है। तो शायद सबके हिस्से की बातें करने से ये मिलता है जिंदगी में। बहुत शुक्रिया दोस्त। आप जब ये पढ़ते ऐसी चीजें, आपको क्या मतलब अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ इनको, मतलब मैं समझता हूँ इन लोगों को। और अब निकाह कर लेना चाहिए। ये लड़के क्यों लिख रहे हैं आपकी इंस्टा पे? लड़कियां चल लिखेंगी तो समझ आता है कि अपने बारे में बोल रही हैं, लड़के क्यों लिख रहे हैं ये? प्यार है उनको। अच्छा, बस शादी जैसे कि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि जैसे कि मान लो कि मैं किसी लड़की के साथ बैठा हूँ या गुरु, बहुत कम लोग परेशान करते हैं मुझे, बहुत कम लोग परेशान करते हैं। उनका वो रहता है कि कितनी बार तो ऐसे मैसेज होता है कि उनको पता नहीं कि दोस्त है, काम कर रहे हैं, क्या है, हाँ। वो ऐसे मैसेज करते हैं, भाई वो लड़की बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लग रहे थे उसके साथ, ऐसे करके लिखते हैं लड़के तो बहुत। उनका वो रहता है कि भाई अच्छी थी वो, ऐसा, उनको पता ही नहीं कि क्या है, दोस्त है, क्या है ना। When I had my first heart breakup, I had no one to share my feelings with. 2 महीने तक बेड में पड़ा रहा, फिर एक दिन जाकिर भाई का वीडियो मिल गया। At that difficult time, I had only him. तो बहुतों के दिल टूटने के साथ ही हम रहे। तो हाँ, तो ये एक मुझे समझ में आई कि खुशी में जो लोग आपके साथ होते हैं वो शायद आपको उतना याद नहीं रहते जितना गम में लोग आपके साथ होते हैं। तो मेरा जो ज्यादातर लोगों के साथ रिश्ता है, चाहे मेरा काम कॉमेडी का है, पर जो रिश्ता है वो दर्द का है, मोहब्बत का है। क्या एक होता है आंखों में आंसू लाना, दूसरा दिल से आंसू निकलना। तुम वो दूसरे वाले हो खान साहब। ये पढ़ते हैं आप कमेंट्स ऐसे? कभी मतलब बहुत, मैं वो दिल से नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि यू हैव टू कट योर हाइज एंड लोज। क्यों? आदत पड़ जाएगी तो आप पूरे टाइम तारीफ सुनने की आदि तो नहीं हो सकते ना, ठीक है? या फिर लोग आपको बुरा ही बोल रहे हैं तो अब जैसे वो वाली बात है कि हर शो में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, तो आप स्टैंडिंग ओवेशन को सेलिब्रेट करने लग गया रोज, तो जिस दिन शो खराब होगा उस दिन क्या फांसी लगाऊंगा, ठीक है? बात तो यू हैव टू कट योर हाइज एंड लोज। तो आप मोहब्बत भी आप उतनी ही महसूस करते हो एक लिमिट तक, ताकि नफरत भी ज्यादा इफेक्ट ना करे। लाल फूल नीला फूल, जाकिर भैया ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत नारे शोज में लोग लगाते हैं, अकड़ तो ऐसे रहा जैसे जाकिर खान। मैं इतना हम्बल हो गया हूं ना जिंदगी में जिसकी कोई हद नहीं है भाई साहब, ठीक है? ये बस बेस्ट है, अकड़ तो ऐसी जैसे जाकिर खान हो। बहुत ही मतलब, मैंने जितने भी हम लोग देख रहे थे, हमको तो चूज करने में मुश्किल हो रहा था कि इतने दिल से लोग लिखते हैं ना आपके लिए। वही जो है ना, वो आपने जो बोला है ना कि नंबर 1 कॉमेडियन तो पता नहीं, बट मोस्ट लव्ड कॉमेडियन आपको बनना, वो एकदम बने हुए हो आप। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत और इस शो पे आने का और अपना समय देने का। मैं वही कह रहा हूँ, आपके एक्सक्यूज आपसे बात करने की एक्सक्यूज चाहिए था, तो हमने शो खड़ा कर दिया। हमने कहा चलो बात करते हैं। अब आप डिनर पे क्या बुला रहे हो, तब मुझे पता जब मैं दोस्त बनाऊं, तो मैं डिनर के उसमें तो टाइम है दोस्त। ये देखो अभी मतलब सबके सामने मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ आपके कैमरा पे, एक मेरे बारे में अच्छी चीज बोल दो, दूसरों को भी लगे कि हाँ थोड़ी इज्जत है। निखिल, आपको आप घर आपके लिए खुला है, कभी भी आप आ सकते हैं। बस यही सुनना था। मेरे से ना बीटीएस में पहले पूछा था कि आज आपको जाकिर से क्या सीखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है? मैंने कहा जाकिर ऐसे हैं कि उनके हर जवाब में कुछ सीखने को मिलेगा, और वो आज हुआ है। चाहे आप मानो ना मानो, चाहे माथा पकड़ के बोलो, इतना कुछ जेनेरिक बातें हैं सब, कुछ जेनेरिक नहीं। आप ये बोलते इतने दिल से बोलते, इतनी साफ तरीके से बोलते हो, आपने इंटेंट की जो बात की है, आई थिंक वही उसी का खेल है। बहुत थैंक यू सो मच भाई, जेन्युइनली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू भाई, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर टू टॉक टू यू, मीट यू एवरी टाइम। मैं तो आपसे मिलने के चक्कर में आ गया। मैं भी आपके मिलने के चक्कर में शो बनाया है क्या? बहुत बढ़िया, सही है, वाह साहब वाह। थैंक यू। वी आर युवा पे आप ये वीडियो देख रहे थे, प्लीज ये इसे शेयर करें,
वीडियो को और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें साहब, उससे क्या है और भी जो चीजें ये लोग डालते रहते हैं वो आप तक पहुंचेंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। हम सब मर्दों को बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों नहीं रहे हो। पहले आप मर्दों को ये सिखाओ कि आप दूसरे मर्द से पूछो तो कि भाई तू ठीक है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है कि हम रो क्यों नहीं रहे। फिर वही बात है कि अगर आप मर्द हो तो पहले आपको देने से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना, मिलेगा नहीं, मिलेगा बहुत बाद में। पहले आपको स्पेस देनी पड़ेगी अपने आसपास के मर्दों के लिए, उनको वल्नरेबल होने देना पड़ेगा। ठीक है, और हम में से कितने हैं कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। टाइम नहीं है यार, बहुत काम है। My father's way of showing me love is a backhanded compliment. बोलेंगे अरे वो मिश्रा साहब मिले थे वकीले और कह रहे थे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। It's easy for me to compliment another woman, but it's so hard for me to compliment another man. I would say I love you, man. वो थोड़ा सा ना, we would back-ended make it cool. The closest person I am to probably right now is my wife, and I couldn't share a bad day with her. जानकी had never seen me cry ever. तुम खत लिखते हो यार, मतलब 6-7 खत तो मुझे तुमसे मिले हैं, जानकी से शायद इतने नहीं मिले हैं। I love you. I love you too.